कि हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ साहब ने जो कहा कि स्वास्थ्य जो है सिर्फ फिजिकल मतलब ये शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य नहीं है, या स्वास्थ्य अच्छा नहीं माना जा सकता। इन्होंने कहा, बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने, कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली तीनों चीज अगर स्वस्थ हैं इंसान के अंदर तभी उसको स्वस्थ कहा जा सकता है। मैं क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, आर्मी से हूँ, एक स्वामी, तो मैं अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो रेजिमेंट होती है पलटन, उसमें हर पलटन में एक डॉक्टर होते हैं। वो डॉक्टर एक जवान उनके पास गया तो बोला कि मुझे 2 दिन से पेट में दर्द हो रहा है। बोला, डॉक्टर क्या वजह हो सकती है? उस जवान ने कहा कि जो कुक हाउस में जो भोजनालय में खाना मिल रहा है उसमें दाल और चावल थोड़ी कच्ची है, इसलिए मेरे पेट में दर्द है। तो उस डॉक्टर साहब ने कहा कि ओके ये बात है, तो 2 दिन आप क्या कर रहे थे? बोला, साहब 2 दिन छुट्टी थी और मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं सो रहा था। तो उस डॉक्टर ने उनको कहा 2 एक्स्ट्रा ड्रिल, मतलब 2 पैक ड्रिल, उनको 2 एक्स्ट्रा ड्रिल करो और 3 मील की जगह उनको 1 मील एग्जम्प्ट करके सिर्फ 2 मील अलाउ किया। क्यों? बिल्कुल सत्यार्थ होती है उनकी बात कि जब इंसान के लिए खाना और उसके साथ में एक्सरसाइज, फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज या सोशल एक्सरसाइज तीनों जरूरी है। उस जवान ने क्या किया, 2 दिन से कुछ किया ही नहीं है। बोला, जब तुम दौड़ ही नहीं रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कहीं जा नहीं रहे हो, तो खाना डाइजेस्ट कहाँ होगा? खाना तो डाइजेस्ट कर ही नहीं पाए। इसलिए अगले 3 दिन तक सिर्फ 2 ही मील मिलेगा तुम्हें और डबल ड्रिल। नॉर्मल जवान अगर आधा घंटा करते हैं तो आप 1 घंटा करेंगे। तो इसलिए तो जहां तक हेल्थ की बात है, बहुत सारे डाटा हमारे हीरालाल साहब ने भी आप लोगों को दिखाया, बताया, नोट करके भी सुनाया आपके सामने। तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा डिटेल, हमारे बहुत सारे अतिथि महोदय जो बहुत जानकार हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो मुझे एक बात याद आई कि हमारे जो संत रविदास, जो बहुत महान संत हुए हैं, उन्होंने कहा था, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, रविदास रहे प्रसन्न। तो जहां ये अन्न की बात करा है उन्होंने, अन्न अपने में बहुत सारी चीजों को समाहित करके रखा हुआ है। अन्न का मतलब है एक इंसान जब उसको खाना मिलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी। खाने के साथ में और बहुत सारी जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे वातावरण है, पीने का पानी है, रहने की जगह साफ सुथरी है, और हर परिवार उतना ही उसके परिवार में सदस्य हों जितने को अन्न दे सके, मतलब जितने को पाल सके। उसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी जुड़ी हुई हैं। कि अन्न का मतलब हर सदस्य को, जो भी हमारे देश के छोटे निचले से निचले तबके तक। एक बहुत अच्छा सेंटेंस उन्होंने डॉक्टर मेघा ने कहा था, रीच टू द अनरीच्ड। जहां तक अभी तक हम नहीं पहुंच सकी हैं चीजें, ना स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकी हैं, ना उनको प्रॉपर फूड और शेल्टर मिल चुका है, वहां तक पहुंचने की जरूरत है। जब तक हम उनको सही ढंग से उनको खान पान की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और जो वातावरण हमारा गंदा हो रहा है उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सफल हो पाएंगी। बेसिक चीज तो वही है। और वो शुरू कब से होती है? जब एक बच्चा माँ के पेट में आ जाता है, और बच्चे से ही, माँ से ही शुरू होती है स्वास्थ्य सेवाएं। जब माँ हेल्दी होगी तो बच्चा भी हेल्दी होगा, और जब बच्चा जैसे ही जमीन पर, धरती पर आता है तो फिर उसकी अपनी जरूरतें शुरू हो जाती हैं।
जो शारीरिक ज़रूरतें हैं, मानसिक ज़रूरतें हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये सारी शुरू हो जाती हैं, जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हो रही हैं, जो हमारे समाज के इस प्रोफेशन में है, लोग डॉक्टर प्रोफेशन में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक, उसकी लिमिट है। हमारे देश की जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन अगर हम देखें तो हमारी सरकार अभी भी कह रही है कि 135 है, तो मैं तो बोलता हूँ 140 पहुंचने वाली है। हमेशा 5 करोड़ छोड़ देते हैं, उनको 5 करोड़ छोड़ देते हैं, छोड़ के बताते हैं। अब मुझे लगता है कि 138 करोड़ प्लस आबादी हो गई है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते भी हैं तो उस स्पीड से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ पाता है जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंट्रोल करने की भी जरूरत है, और उसके लिए सबसे जो बड़ा रोल प्ले करेगा वो है एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन। तो अन्न में वो भी शामिल है, जो संत रविदास ने अन्न की बात कही है, अन्न में वो शिक्षा भी शामिल है कि आदमी को शिक्षित भी होना चाहिए। जब शिक्षित होगा तभी तो अपने सभी परिवार के सब दूसरे लोगों के अड़ोस पड़ोस का ध्यान रखेगा, उसको उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखेगा, उनके अपनी खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। तो कई बार हमारे परिवार में एक्चुअली जो हमारे सरकार को बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, जो करना चाहिए वो नहीं करती है। बट हमारा जो चुनाव का समय आता है वो मुद्दे को कहीं और भटकाया जाता है। जो बेसिक हमारे रिक्वायरमेंट है, जरूरतें हैं, उस पर ना फोकस करके वो हम कहीं और फोकस करते हैं, ताकि 5 साल के लिए कैसे भी हम आ जाएं और बाकी अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है, अपने पार्टी का एजेंडा है, उसको करते रहें 5 साल। जब 5 साल बीतने वाला हो, अगले इलेक्शन आने वाला हो, उस समय कुछ एक चीज़ों को ऐसे लाएंगे और जनता, आम जनता, जो कम पढ़ी लिखी जनता, उसको ऐसा घुमाएंगे कि भाई वोट हम ही सबसे ज्यादा काम किए हैं, हम ही को वोट दो। इसलिए मैं एक शेर और याद आ रहा है मुझे गालिब का, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।